साथियों नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। खुटान थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव में रामचरित्र अपने पत्नी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए हैं, जिनकी खोज लगातार पुलिस की टीम कर रही है, यूपी एसडीआरएफ की टीम कर रही है। अब उस घटनाक्रम में अभी तक क्या कुछ हुआ है, हम आपको जो है सिलसिलेवार बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल जिस खेत में हम मौजूद हैं, इसी खेत की सिंचाई करने के लिए रामचरित्र अपने पत्नी के साथ सुबह आते हैं और उसके बाद यहीं से संदिग्ध परिस्थितियों में कहाँ गायब हो जाते हैं। अभी तक जो है पुलिस के लिए कहीं न कहीं एक तरह से टेढ़ी खीर बनी हुई है। अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि रामचरित्र अपने पत्नी के साथ कहाँ गायब हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इसी खेत की सिंचाई करने आ रहे थे। एक जो बड़ा आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, इस निशान से जो है पुलिस जो है रामचरित्र को, उनके पत्नी को खोजने में जुट जाती है। इस निशान से पुलिस को अंदेशा होता है कि ऐसा क्या कुछ होता है कि पुलिस रामचरित्र यहाँ से गायब हो जाते हैं। दरअसल एक तस्वीर हम और आपको दिखाना चाहेंगे, तो आपको इससे पूरे घटनाक्रम का जो अभी तक लोग संदिग्ध मार रहे हैं, उस पर आप थोड़ी सी मोहर लगती हुई नजर आएगी। ये जो जाली आपको दिखाई दे रही है, इस जाली के तहत आपको बड़े बड़े जो पिलर दिखाई दे रहे होंगे, इस पिलर में एक जो है जाली लगाई गई है। इसके बाद एक जो है नंगा तार इस पे लगाया गया है, बिजली का तार, जिसमें बताया जा रहा है कि बिजली प्रवाहित की गई थी। और उसके बाद जो है लोगों को एक अंदेशा हो सकता है इस खेत में लगी बिजली के करंट से जो है पानी, क्योंकि देखिए इस खेत के पास तक आया था और इस करंट की वजह से हो सकता है रामचरित्र की मौत हो गई हो, उनकी पत्नी की मौत हो गई हो। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अभी तक जो निकल करके सामने आया है वो ये है कि जब कड़ाई से जो खेत के मालिक से पूछताछ होती है, तो ये पता चलता है कि बोरे में भर के उनके शव को कहीं पर फेंक दिया गया है। अब पुलिस उसकी अभी तक जो है जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल ये खेत में जो नंगा तार लगाया गया है, इसमें बिजली प्रवाहित की जाती है और उसके बाद जो है खेत की रखवाली की जाती है, क्योंकि इनका जो खेत के मालिक है, इनके खेत को जो है पूरी तरह से जानवर खा जाते हैं। अब पुलिस को इस केस में जो मिलता है क्लू, वो क्लू ये है कि ये निशान, इस निशान से पुलिस को लगा कि यहाँ किसी व्यक्ति का शरीर गिरा हुआ हो या कोई व्यक्ति यहाँ गिरा हुआ हो। उसके बाद यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद जो है पुलिस को मिलता है उनकी पत्नी का शाल और चप्पल। उसके बाद पुलिस, तो आपको पता है पुलिस उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन अपना उसी जो है पहलू से चालू करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तो खेत के जो मालिक हैं उनको जो है हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए। और उसके बाद जो है घटनाक्रम धीरे धीरे खुलने लगता है, क्योंकि सरकार द्वारा ये प्रतिबंध किया गया है कि कोई भी अपने खेत में इस तरह से नंगा तार नहीं लगाएगा और उस पर बिजली प्रवाहित नहीं करेगा। और एक तरह से एक मशीन आती है जिसको लोग आजकल खेतों में लगाते हैं, उसको झटका मशीन बोलते हैं। इस गड्ढे से पुलिस को अंदाज़ा लगता है कि ये जो तार लगाया गया है, हो सकता है इसमें बिजली प्रवाहित की बात सामने आ रही है, तो हो सकता है इस बिजली के झटके से जो है रामचरित्र की मौत हो गई हो या उनकी पत्नी की मौत हो गई हो। फिलहाल अभी सब परिस्थितियाँ जो संदिग्ध है, हम ये नहीं कह सकते कि मौत हो ही गई हो। लेकिन उसके बाद पुलिस को अंदेशा एक तो हो जाता है। पुलिस, जैसा कि कहते हैं कि एक क्लू मिल जाए तो पुलिस तेज़ी के साथ काम करती है। उसके बाद पुलिस जो है आगे बढ़ती है, तो उसके बाद जो है रामचरित्र की पत्नी का शाल और जो है चप्पल मिलता है। और पुलिस को क्या है, पुलिस इससे जो है पूरे घटनाक्रम को अंदाज़ा लगाती है और जो खेत के मालिक हैं कमलेश सिंह उर्फ कम्मू सिंह, जो नाम बताया जा रहा है, उनको हिरासत में लेती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो मामला धीरे धीरे खुल करके सामने आता है। लेकिन पुलिस जो है अभी भी जो है कम्मू सिंह के द्वारा जो बताई गई जानकारी निकल करके आई है, उस हिसाब से पुलिस अभी भी लगातार काम कर रही है। कम्मू सिंह के द्वारा जो पूछताछ में, जैसा कि जो है उनके घर वालों ने बताया, रामचरित्र की बेटियां ने बताई कि पुलिस के द्वारा जो परिवार को बताया गया कि उनके माता या पिता को किसी को भी सो है शव को भर करके बोरे में नहर में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरी कड़ाई के साथ जो है उसको बरामद करने में लगी हुई है। जो भी टीमें पुलिस से बंद पड़ी हैं, वो टीमें लगाई गई हैं। ये जो तार आप देख रहे हैं, इस तार की वजह से एक तरह से मौत का कारण भी बताया जा रहा है। अगर उनकी मौत हुई होगी तो इस तार में जो है बिजली प्रवाहित की गई थी, उसकी वजह से हो सकता है उनकी मौत की गई हो गई हो। और उसके बाद बोरे में भर करके वो शव फेंक दिए हैं साक्ष्य को मिटाने के लिए। लेकिन अगर ये बिजली के तार खेत में लगाए हैं, तो इसके ऊपर जो है लेखपाल कहाँ थे, कानूनगो कहाँ थे, क्योंकि प्रशासन का वो मुकदमा इस पर दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि ये सब तार, बिजली का तार तो आप लगा ही नहीं सकते। एक झटका मशीन आती है, उसको भी सरकार द्वारा प्रतिबंध कर दिया कि आप नहीं लगा सकते। लेकिन इसका एक कारण बताएं, इसकी वजह से जो मौत हो गई हो। लेकिन फिलहाल अभी तो जो जानकारी इसमें निकल करके आई है कि वो शव को बोरे में भर कर फेंक दिया गया है। साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने का जो है प्रयास किया गया है, जिससे कि अंदेशा न लग पाए कि वो खेत में उनकी मौत हुई हो, इस बिजली के झटके से उनकी मौत हुई हो। इसको भी मिटाने का एक तरह से जो है प्रयास किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी तक मामला जो है
अभी खुल कर के सामने नहीं आ पाया है कि क्या उनकी मौत हो गई है या फिर वो जीवित मिलते हैं, दोनों पति पत्नी, ये रहस्य अभी तक बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये जौनपुर का खुटहन थाना क्षेत्र का मलुकपुर गांव है, पूरे गांव के लोग जो है रामचरित्र को खोजने में लगे हैं। पुलिस की टीम लगाई गई है और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो जीवित है या मृत है। लेकिन जो अंदेशा था, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सबूत चाहिए थे, जो साक्ष्य चाहिए थे, पुलिस के पास पर्याप्त मिल चुके हैं। उसके आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम में लग गई है, खोज पड़ताल लग गई है। उनके जो परिवार में जब कम्मू सिंह के परिवार के किसी सदस्य को या कम्मू सिंह को, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पुलिस ने उठाई है और पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की है, तो इतना अभी तक साक्ष्य निकल करके आया है कि बोरे में भर करके उनको फेंक दिया गया है। फिलहाल जैसे इस पूरी घटना में खुलासा होता है, जैसे ही पूरी घटना की पूरी डिटेल हमको मिलती है, आप तक हम जो है ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन जिस तरह से एक दलित परिवार कम्मू सिंह जो जिस तरह से एक दलित परिवार जो है अपनी 6 बेटियों को पढ़ा लिखा रहा था, जो दलित हैं, और इस तरह से उनकी मौत हो जानी, जिस तरह से खेत के बताया जा रहा है कि खेत जो है बटाई पर लेकर, अधिया पे लेकर के वो अपने बेटियों को पढ़ा रहे थे। बेटियां, 3 बेटियां जो है शिक्षित हैं, कहा जाए तो 2 जो है, एक बीटीसी की हुई, एक बीएड की हुई है, और वो पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि बेटियां पढ़ जाएँ, शिक्षित हो जाएँ, वो घर पे हो जाएँ, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं है। लेकिन इस तरह से रामचरित्र का गायब हो जाना, बेटियों का रो रो करके किस तरह से बुरा हाल है, आप देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे खबर में जैसे ही इस पूरे खबर का खुलासा होता है, जैसे ही वो लोग मिलते हैं या किस हालात में मिलते हैं, जो भी इस घटना में जानकारी निकल करके आएगी, वो हम आपके बीच में लेकर के फिर आएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो करिए, जिससे ऐसी तमाम जो घटना है, वो जुड़ी घटना है, वो आपकी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें।